सेकेंड एक। अच्छा जी, तो हाँ मैं देख रहा हूँ चैप्टर नंबर 8 में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको कैसे करना है। कौन सा टॉपिक है जी बताएं। 8.2 एंड 8.3। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि उनको कैसे करना है। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट। हाँ तो ये है ना, देखे ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सी यूज कर रहा है देखें जरा, क्या डिराइव कर रहा है। ये डिराइव कर रहा है ना, तो यहां से एक चीज का अंदाजा लग गया ना कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये जो सेकंड, मेरा ख्याल है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो देखें ना यहाँ से टॉपिक के नाम से ही हमने अंदाजा लगा लिया कि क्या यूज करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी वही होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बोले। 8.3, 8.3 भी देख लेते हैं। 8.2 देख लिया। 8.3 में कौन कौन सी चीजें हैं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा, एक्सेलरेशन कोई टाइम का फंक्शन होगा, ए ऑफ टी, मतलब एक्सेलरेशन अभी टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन जब होगा तब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो ये देखें जी, जब भी टाइम डिपेंडेंट होगा तो कुछ ये वाली इक्वेशन बन रही है। तो ये उसकी एग्जांपल देखे ना। अब उसने क्या क्या कहा हुआ है, जब एक्सेलरेशन ऐसा हो तो एक्सेलरेशन को इसके इक्वल रख दिया, इंटीग्रेट किया, वेलोसिटी आ गई, टाइम जीरो ही है, जीरो यूज किया, कांस्टेंट ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ऐसा काम है जो आप पेपर में आप जो है ना फटाफट से कांस्टेंट की वैल्यू फिर दोबारा इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। अच्छा जी, कोई बता सकता है कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है, जरा बता दें, सबका भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों सेम होते हैं। बता दे, फायदा हो जाएगा ना सबका। सर जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वर्सेस टाइम, इसका जो ग्राफ होता है ये ऐसे होता है जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। हम्म। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, इसका जो ग्राफ होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, और थैंक व्हाट यू द सो मच। तो जो ये है ना, ये ये कौन सा है जी, यूनिफॉर्म। जी सर। ओके ओके। और जो ये है, जब एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा और जब एक्सेलरेशन ये वाली कर्व होगी यूनिफॉर्म होगी, जब एक्सेलरेशन इस तरह से होगा तब वो होगा कांस्टेंट। थैंक यू सो मच। देखें कितने जबरदस्त तरीके से उन्होंने 1 मिनट में समझा दिया कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है। जबरदस्त हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो तो ये 8.2 और 8.3 टॉपिक्स आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो इसमें ये तो हो गया ना। अब जब एक्सेलरेशन जो होगा ना वो वेलोसिटी का फंक्शन होगा, ये देखें ना, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। तो ये इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सही हो गया। चले अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं जी। यहाँ से एक आया हुआ था मल्टीपल चॉइस चैप्टर नंबर 10 में से। अब चैप्टर नंबर 10 में से बहुत से मल्टीपल चॉइसेस बन जाते हैं ना। ट्रजेक्टरी क्या होती है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को ट्रजेक्टरी कहते हैं।
और ये कैसी आर्क होती है, ये एक आर्क होती है जो पैराबोला की फॉर्म में बनती है। ये पैराबोला बना हुआ है ना, ये इस फॉर्म में होती है। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आप देखें। उसके बाद ये दो इक्वेशन यहाँ से निकल आती है ना, एक एक्स की और एक वाई की। इनको सॉल्व जब वो कर रहा है, पहले एक्स का सोल्यूशन हम देख लेते हैं ना। तो जब वो एक्स को सॉल्व करेगा, लास्ट पे जाके ये वैल्यू आ जाएगी ना एक्स की, ये एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की वैल्यू आ गई, ये आपने याद करना है। उसके बाद वर्टेक्स क्या होती है, जो क्योंकि देखे ना वो पैराबोला था, अब पैराबोला में कुछ चीजें तो होती है ना, जैसे पैराबोला ये है तो इसकी ये वर्टेक्स होगी, ठीक है। तो ये वर्टेक्स उसने निकाल दी, लेटस रेक्टम होगा, ठीक है। ये लेटस रेक्टम उसने निकाल दिया, और ये डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया। कोनिक सेक्शन पे जो है ना, मैं एक लेक्चर रखूंगा, ये चीजें मैं आपको वहां पे अच्छे तरीके से बताऊंगा। फिलहाल अब अभी इसको सिर्फ याद करें, पॉइंट्स इसके बना लें, ठीक है। रेंज क्या होती है, रेंज वो है ना जो, जैसे ये देखे ना, ये मेरे पास पैराबोला बन गया ना, तो रेंज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ना, ये रेंज होगी। तो रेंज का, जब वाई, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो रेंज तब भी निकल रही है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रेंज हमारे पास कैसे आ सकती है जब वाई की वैल्यू 0 हो, तो ये पहली बात हो गई। अब रेंज क्या निकली है, तो रेंज एंड पे जाके रेंज ये निकल आई है। मैक्सिमम रेंज क्या होगी देखें, जब यहाँ से ये 45 डिग्रीज एंगल पे फेंका जाएगा ना, प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल बहुत दूर जाके गिरेगा। तो मैक्सिमम रेंज उसकी जो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो लेंथ होगी वो 45 डिग्री पे होगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज क्या होती है, तो किस एंगल पे होती है, तो 45 डिग्रीज पे होती है, पाई/4 पे होती है, और वो R0 स्क्वायर/g होता है, ठीक हो गया। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट ने कितना टाइम लिया, मतलब जब आपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया यहाँ से, तो ये हवा में कितनी देर रहा, जमीन तक पहुंचने से पहले पहले, मतलब जब तक वो जमीन तक पहुंचा, कितना टाइम जो है ना, कितना टाइम स्पेंड हुआ है उसका, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में जस्ट आपने एंगल पुट करना है, उसका साइन एंगल निकाल लेना है, V0 इनिशियल वेलोसिटी और g से डिवाइड कर देना है, आपके पास इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। वैसे ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। अब उसकी स्पीड कैसे निकालनी है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में लिखा हुआ है, ये सारा, ये आप याद करेंगे। इसमें बारीकियां बहुत सी हैं, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो आपका जब मैं टेस्ट बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं जो है ना क्वेश्चंस वगैरह दूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है जी, इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू है। उसके बाद पैराबोला ऑफ सेफ्टी, ये इसकी इक्वेशन होती है, ये एंड पे जाके उसको जब सॉल्व कर रहा है, इसको पैराबोला ऑफ सेफ्टी इसको कहते हैं, x इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस, इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, ये इंक्लाइंड प्लेन के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लें, ये एंड पे आपके पास है। मैं देखूंगा अगर मुझे कोई इसका मटेरियल मिला, नोट्स वगैरह, वैसे तो काफी स्टूडेंट्स ने शेयर किए हुए थे ग्रुप में इसके नोट्स, तो वो लेक्चर के बाद दोबारा से शेयर कर दें ताकि सबका भला हो जाए। ये टाइम होता है इंक्लाइंड प्लेन में, जो टाइम होता है ना उसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन आ जाए, जैसे देखे ना, ये मेरे पास है ना, तो मेरे पास ये एक प्लेन, ये प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है ना, तो मैं यहाँ से पैराबोला को लॉन्च करूंगा, तो वो जमीन पे लॉन्च होने की बजाय वो यहाँ पे जाके टकरा जाएगा, तो यहाँ पर टकराया है। अब उसने ये वाला सफर नहीं किया, ये जो डॉटेड लाइन में है ना, ये वाला सफर तो पैराबोला ने, सॉरी वो जो क्या नाम है, पार्टिकल है, उसने ये सफर नहीं किया। तो इतना सफर करने में कितना उसको टाइम लग रहा है, ये उसकी वैल्यू है, एंगल्स वगैरह माइनस करके। जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
तो ये आगे वो क्या कर रहा है, रेंज निकाल रहा है इसकी, ये रेंज है, मैक्सिमम रेंज उसने ये बताई हुई है, इस एंगल पे होती है। बीटा मेरा ख्याल है कि इंक्लाइंड प्लेन का जो है ना एंगल होगा, तो ये बीटा को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है उसमें, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, वहां तक ही करना था आपने टॉपिक। सही हो गया। ये थोड़ा थोड़ा आपको ना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह से चीजें चलेंगी, ताकि आपके जहन में एक स्केच बन जाए कि पैराबोला और ये प्रोजेक्टाइल, ये सारी चीजें होती हैं। आगे ये चैप्टर करने की जरूरत नहीं, चैप्टर 11 करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें चैप्टर 7, 8, 9 में से थोड़ा सिलेक्टिव काम करना है। 7, 8 पूरा पूरा करना है, 9 में से आपने सिलेक्टिव काम करना है, और चैप्टर 10 जो है ना ये आपने पूरा करना है। इसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं, इनको आप इनके फार्मूलाज अच्छे तरीके से आपने रखने हैं, प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हैं ना कि आप चैप्टर वाइज इसके की नोट्स बना के मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बता दूं जो जो चीज कम हो, या जो चीज जैसे और बेहतर तरीके से आप की नोट्स बना सके, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आप लोग मुझे जो है ना सेंड कर सकते हैं, मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। मशवरा ले सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ से ऑर्बिटल मोशन जो है, ऑर्बिटल मोशन में से एक मल्टीपल चॉइस आया हुआ था, केपलर लॉज के बारे में आया था कि इसने दूसरा केपलर लॉ कौन से ईयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप पहले उसने ये पूछ लिया है ना, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। केपलर लॉज है, मेरा ख्याल है 3 है, तो उनकी जो तारीख वगैरह होती है वो आप देख लें। बस ठीक है, तो इसमें से इतना ही आप करें, ठीक है। अभी दूसरी जो मैकेनिक्स आ जाती है, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स है, के एल मीर की। ये पूरी बुक तो मुझे नहीं मिली, एक स्टूडेंट ने कहा था कि गूगल ड्राइव में पढ़ी है, लेकिन वहां से भी मुझे सिर्फ इसके 164 पेजेस मिले हैं। किधर है वो, मेरा ख्याल है मदरजा है, इस क्लास में है मदरजा। शुरू शुरू में तो वो बड़े लेक्चर ले रहा था, आजकल गायब हो गया हुआ है। चैप्टर 12 कौन सा है, चैप्टर 12 कौन सा है, चैप्टर 12 कंप्लीट नहीं करना। इसमें आप एप्स की डेफिनेशन देख लें, एप्सिलॉन डिस्टेंस की डेफिनेशन देख लें, केपलर लॉज की हिस्ट्री देख लें, ठीक है। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है वो देख लें। आपका ऐसा भी हो सकता है ना कि फर्स्ट केपलर लॉ की स्टेटमेंट वो लिख दे, और ऑप्शन में पूछे कि ये फर्स्ट केपलर लॉ है, ये सेकंड केपलर लॉ है, थर्ड है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो स्टेटमेंट से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा केपलर लॉ होगा, ठीक है। तो चैप्टर 12 में से आपने सिलेक्टिव काम करना है, थोड़ा थोड़ा बस देख के ना, जो चीज फार्मूला आपको लगे इम्पोर्टेंट है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन चैप्टर 10 इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और चैप्टर 9 मैंने बता दिया है। 7, 8 बहुत इम्पोर्टेंट है। 7, 8 में से मल्टीपल चॉइसेस आए हुए थे 2020 के पेपर में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर 1 जो है ये तो बेसिक चीजें है ना, चैप्टर 1 में से आपको बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। ये मैकेनिक्स आ जाती है, थ्योरेटिकल मैकेनिक्स। देखें ये भी, इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन रिपीट हो रहा है, तो इसमें से आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड, देखें ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं, चैप्टर ये सेंटर ऑफ मास और ये सारी चीजें दोबारा से वही इसमें रिपीट हो रही हैं। प्लेनेटरी मोशन, रिजिड बॉडी, हाँ जी। तो ये देखें जी, चैप्टर नंबर 4 जो है ना ये इम्पोर्टेंट है।
चैप्टर नंबर 4 आपने करना है, ठीक है। आइलर्स एंड चेसल्स थ्योरम की स्टेटमेंट्स करनी है, क्योंकि एमएससी वाले जो है ना, एमएससी पार्ट 1 में जो लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो ये आप कीजिएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं, थोड़े से बन जाएंगे आपके, ये आप कीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने डिफरेंट चीजों का मालूम करना है, ठीक है। तो ये बुक आप हार्ड फॉर्म में अगर आपके पास है तो बेस्ट है। तो रेडियस ऑफ, ये भी एक मल्टीपल चॉइस आया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट चीजें होंगी, रिंग होगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और उसके बाद लिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने याद करने हैं, उनके फार्मूलाज, ठीक है। देखें एलिप्सॉइड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, फार्मूला क्या होता है, ये चीजें। और आइलर्स डायनामिकल इक्वेशंस, इनमें से भी एक मल्टीपल चॉइस बन सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी डायनामिकल इक्वेशंस आपने याद करनी है कि होती क्या है, ठीक है। उसके बाद लगरांजीज इक्वेशन जो है ये क्या, इसकी वैल्यूज, इसका फार्मूला जो है, होलोनोमिक कांस्ट्रेंट, नॉन होलोनोमिक कांस्ट्रेंट क्या होता है, ठीक है। इस इनकी वैल्यूज, और डी लंबर्ट प्रिंसिपल की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। और इसके बाद आगे जाके ना वो भी आ जाता है, डी लंबर्ट भी है, और एक और है वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, हैमिल्टोनियन मोशन, हाँ, हैमिल्टन के बारे में है थोड़ा सा, वो शायद इस बुक में ना हो। बाकी ठीक है, बस आप ये चीजें इसकी कर लें, इनफ है। इसमें से वो ज्यादा नहीं पूछता। बीएससी वाली जो मैकेनिक्स है ना, इसमें से वो ज्यादा चीजें पूछता है। एमएससी वाली मैकेनिक्स में से वो कम चीजें पूछता है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट मैंने आपको जो टॉपिक्स बताया है ना, आप इतना कर लें तो इनफ है, ठीक है। क्योंकि ये बुक मेरे पास कंप्लीट नहीं है, सिर्फ कंटेंट से मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ कंटेंट्स वगैरह से इसको कर लें। अगर मसला हो तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी इसका फार्मूला देख लें तो इनफ है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला अगला प्लान सुने। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। मशहूर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो आपने करनी है, ठीक है। मैं अभी आपको ओपन करके बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने जो है ना किसी पेज पे लिख लेना है पहले ही, बस 2 मिनट वेट करे, मैं आपको बताता हूँ। मैं जरा फाइंड कर लूँ। ये मैं बुक ओपन कर रहा हूँ, ये बुक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा लेक्चर के बाद।
स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ठीक है, पता नहीं बुक में वायरस है शायद, ये है वो है, वायरस भी आ जाता है ना फाइल्स के साथ। ये क्या, मैंने तो बुक ही ओपन की है, अभी इसको पता नहीं क्या हो गया। एक सेकेंड।